श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि वह आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए वो आपका ही रहेगा, और अगर वह आपका नहीं है तो चाहे आप उस पर अपनी जान लुटा दो, एक दिन वह आपको छोड़कर चला ही जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचानने वाले व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता भी लाना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी कमजोरी अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन हो गया है। जिस तरह फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। दूसरों को अपमानित करना स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक सी ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला ये अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेता है और उन निर्णयों के लिए परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद की दांत भी जीव को काट लेते हैं। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख को भी हम आभास नहीं कर पाते, अर्थात सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें?
जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में, अर्थात 84 जोनियों के चक्कर में। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं। वह जाला झाड़ू पर चिपक जाता है और हमारे घर की सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता, उसी ही तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि किसी की बुराई मत करो। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाती हैं कि अभी सफर बाकी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल हमेशा मिलेगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।